प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एपिसोड 171 अर्थ ड्रैगन सूची की संख्या 1। यज्ञेश की मृत्यु के साथ ही यह अभूतपूर्व युद्ध अंततः समाप्त हो गया। बिपिन ने घातक प्रहार नहीं किया था, लेकिन उसने यज्ञेश को किनारे पर धकेल दिया था। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यज्ञेश ने स्कारलेट अमृत लेने का सहारा लिया था ताकि वह बिपिन को अपने साथ ले जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि यज्ञेश की मौत का जिम्मेदार बिपिन था। यज्ञेश के निधन के साथ ही उसके कब्जे में मौजूद स्पिरिट बीस्ट कोर मुक्त हो गया और क्लाउड माउंटेन के उन विशेषज्ञों की ओर लालच भरी निगाहें खींचने लगा जिनके पास कोई कोर नहीं था। तुरंत ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। निसंदेह इस युद्ध का बिपिन से कोई लेना देना नहीं था। जल्द ही 7 दिन की समय सीमा नजदीक आ गई। दोपहर के समय गोल्ड कोर के विशेषज्ञ क्लाउड माउंटेन से निकले। जिन विशेषज्ञों ने कोर प्राप्त किए थे, उन्होंने उन्हें गोल्डन आर्म्ड जनरल को सौंप दिया, जबकि जिनके पास नहीं था वे केवल एक तरफ खड़े होकर अपनी निराशा छिपा सकते थे। उन्होंने एक कोर जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनके कौशल में कमी पाई गई थी। शक्तिशाली संप्रदायों में ड्रैगन पैलेस चयन की लड़ाई में सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा। ड्रैगन पैलेस ने चयन लड़ाई में भाग लेने के लिए 10 गोल्ड कोर मास्टर्स भेजे थे। केवल 5 ही बचे थे और बचे हुए 4 लोगों ने कोर प्राप्त कर लिया था। वे बिपिन, बबन, जेवियर और रोशनी थे। ड्रैगन पैलेस ने ईस्टर्न मोस्ट हंटिंग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपलब्ध 15 स्थानों में से 4 जीतकर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की थी। 15 स्वामी जिन्होंने कोर प्राप्त कर लिया था और चयन युद्ध पास कर लिया था, वे वहां एकत्र योद्धाओं की निगाह में मैदान के केंद्र में खड़े थे। हुश हुश हुश, कई आकृतियां ऊपरी शून्य से उतरी। ये यांग शून्य क्षेत्र के शिखर से शक्तिगृह थे जिन्होंने शून्य से युद्ध देखा था। दिवेश ने वंश का नेतृत्व किया और उसके बाद पैलेस मास्टर व्हाइट और ब्लैक के साथ साथ अन्य लोग भी आगे आए। सुंदर शाही पोशाक पहने और परोपकार की भावना बिखेरते हुए दिवेश की आंखें 15 योद्धाओं पर टिक गईं। बिपिन सहित 15 योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। ये देवभूति सम्राट होना चाहिए। उसकी ताकत अपार है, बिपिन ने सोचा। उन्होंने यांग वार्ड क्षेत्र के कई ताकतवर लोगों को देखा था, जिनमें पैलेस मास्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ स्वर्ण बख्तरबंद जनरल भी शामिल थे, जिन्होंने यज्ञेश को मार डाला था। जबकि वे ताकतवर थे, उसे उनसे केवल थोड़ा खतरा महसूस हुआ। लेकिन ये शाही पोशाक वाला आदमी, उसकी एक नज़र ने ही बिपिन को आत्मसमर्पण करने की प्रेरणा दे दी। यह विचार क्षणिक था, लेकिन बिपिन के हृदय में भय पैदा कर गया। चयन की लड़ाई में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई। 2 महीने में आप सबसे पूर्वी शिकार में देवभूति का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना, दिवेश ने स्पष्ट स्वर में कहा। अगले 2 महीनों में आपको अपने कौशल में सुधार करने और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे आशा है कि आप ईस्टर्न मोस्ट हंटिंग में और भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। दिवेश ने रुककर अपना ध्यान अपने पीछे मौजूद यांग वार्ड रियल्म विशेषज्ञों की ओर लगाया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन 2 महीनों के दौरान मैं इन योद्धाओं पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिवेश के शब्द गौरव पर निर्देशित लग रहे थे। गौरव का चेहरा उतर गया। दिवेश का मतलब साफ था, ये ब्लड फेदर टॉवर को अगले 2 महीनों में बिपिन से दूर रहने की चेतावनी थी। हर कोई जानता था कि दिवेश को ईस्टर्न मोस्ट हंटिंग में बिपिन के उत्कृष्ट प्रदर्शन से बहुत उम्मीदें थीं। गौरव को चेतावनी को गंभीरता से लेना पड़ा। हालांकि ब्लड फेदर टॉवर को विशेष दर्जा प्राप्त था, फिर भी इसने देवभूति सम्राट की इच्छाओं की अवहेलना करने का साहस नहीं किया।
दिवेश ने कहा, आप सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। यांग शून्य क्षेत्र के शक्तिशाली लोग मैदान से बाहर निकल आए और 15 शीर्ष योद्धा जो पूर्वी शिकार में भाग लेंगे अपने घरों को लौट गए। खत्म हो गया। 7 दिनों तक चली भीषण चयन लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई। वे योद्धा जो क्लाउड माउंटेन के किनारे पर 7 दिनों तक प्रतीक्षा कर रहे थे वे भी चले गए। जैसे ही योद्धा चले गए उन्होंने बिपिन और यज्ञेश के बीच युद्ध पर चर्चा की। वह लड़ाई सभी दर्शकों के लिए चौंकाने वाली थी। ये लड़ाई मिलेनियम क्रॉनिकल में लिखी जाएगी। इस युद्ध की प्रशंसा देवभूति के सभी विशेषज्ञों द्वारा भी की जाएगी। एक किंवदंती का अंत दूसरे की शुरुआत का प्रतीक था। बिपिन अब देवभूति के स्वर्ण कोर योद्धाओं में प्रसिद्ध थे। एक नई किंवदंती, ड्रैगन पैलेस को लौटें। जब शिष्यों को पता चला कि बिपिन ने चयन युद्ध में यज्ञेश को हराकर मार डाला है तो ड्रैगन पैलेस में हंगामा मच गया। अगले दिन देवभूति आधिकारिक अर्थी ड्रैगन सूची को अद्यतन किया गया। कई रैंक वाले विशेषज्ञ चयन की लड़ाई में हार गए थे और पहले से अज्ञात विशेषज्ञ विजेता बनकर उभरे थे। स्वाभाविक रूप से अर्थी ड्रैगन सूची में कई बदलाव हुए थे। अब अर्थी ड्रैगन सूची में सर्वोच्च रैंक वाला व्यक्ति बिपिन था। अर्थी ड्रैगन लिस्ट के नंबर 1 ड्रैगन पैलेस शिष्य बिपिन। हाँ, तीसरे भाई, ये बहुत बढ़िया है कि आप अर्थी ड्रैगन सूची में पहले स्थान पर हैं। 4 भाई जागीर में एकत्र हुए थे। वारियम अपनी हाल ही में अधिग्रहित अद्यतन अर्थी ड्रैगन सूची को पकड़कर खूब हंसा। उनके बगल में बिपिन, जेवियर और रोशनी मुस्कुराए। जैसा कि अपेक्षित था, जेवियर ने शांति से कहा। सूची में 10वें स्थान पर बिपिन की पिछली रैंकिंग पर गोल्डन पिल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने संदेह जताया था, लेकिन शीर्ष पर उनकी मौजूदा रैंकिंग से किसी को आश्चर्य नहीं होगा। चयन की लड़ाई में उनके प्रदर्शन ने उनकी वास्तविक ताकत और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर सभी नकारने वालों को चुप करा दिया। बिपिन ने यज्ञेश को हरा दिया था और उसे मार डाला था, जिसे सांसारिक ड्रैगन सूची में पहला स्थान दिया गया था। कई योद्धाओं ने इस क्षण को देखा था और बिपिन के कौशल के कायल थे। सूची के शीर्ष पर उनकी रैंक पर विवाद नहीं किया जा सकता था। ये बिल्कुल उचित था। वह अर्थी ड्रैगन सूची में शीर्ष पर था। बिपिन ने नई सूची को देखते हुए कहा कि नई अर्थी ड्रैगन सूची में वास्तव में कई बदलाव हैं। सांसारिक ड्रैगन सूची में रैंक इस प्रकार थी। नंबर 1 बिपिन ड्रैगन पैलेस का शिष्य है। नंबर 2 बबन ड्रैगन पैलेस का शिष्य है। नंबर 3 म्यू वंश से यशवंत। नंबर 4 ग्लैडिएटर अखाड़े से यक्ष। नंबर 5 जेवियर ड्रैगन पैलेस का शिष्य है। नंबर 6 प्रकाश एकांत विशेषज्ञ। नंबर 10 रोशनी ड्रैगन पैलेस की शिष्या है। एपिसोड 172। चौंकाने वाली खबर। दूसरे भाई छोटी बहन तीसरे भाई ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आप दोनों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और शीर्ष 10वें स्थान प्राप्त किया। वारियम ने उनकी प्रशंसा की। जेवियर और रोशनी दोनों ही चयन की लड़ाई में उत्कृष्ट रहे थे और इवेंट के दौरान उन्होंने जो ताकत दिखाई उससे उन्हें पहचान मिली। जेवियर ने साधना को अकेले ही मार डाला था, जो पिछली अर्थी ड्रैगन लिस्ट में 8वें स्थान पर थी। जेवियर ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया था कि किसी को भी संदेह नहीं था कि वह अर्थी ड्रैगन लिस्ट में 5वीं रैंक का हकदार था। चयन की लड़ाई में रोशनी का प्रदर्शन और भी आश्चर्यजनक रहा। रोशनी ने यज्ञेश के ब्लेड हमले को विफल कर दिया था और यज्ञेश को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। रोशनी के हस्तक्षेप के बिना बिपिन यज्ञेश को हरा नहीं पाते। इससे वहां मौजूद सभी लोगों को रोशनी की ताकत का पता चल गया। जबकि रोशनी ने रक्षात्मक तरीकों में अपने कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया था, लेकिन हमले के तरीकों में उसकी सीमित क्षमता के परिणामस्वरूप वह सूची में बिपिन की पुरानी रैंक को 10वें स्थान पर ले आए। हमारी छोटी बहन और मैं केवल अर्थी ड्रैगन सूची में खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। हम अपनी ताकत की
तुलना तीसरे भाई से नहीं कर सकते जो पहले स्थान पर है, जेवियर ने कहा। रोशनी ने मेरी भावनाओं पर बिल्कुल गंभीरता से सिर हिलाया। फिर आप दोनों को अगले 2 महीनों में और अधिक मेहनत करनी चाहिए। ईस्टर्नमोस्ट हंटिंग आपके द्वारा अनुभव की गई चयन लड़ाई से भी कठिन होगी और आपके सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी भी अलग होंगे, वारियाम ने चेतावनी दी। यह सही है कि सबसे पूर्वी शिकार चयन की लड़ाई से अलग है। हम देवभूति में शीर्ष विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन सबसे पूर्वी शिकार में ऐसा नहीं हो सकता है। बिपिन को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। आखिरकार देवभूति एक छोटा सा साम्राज्य था। 12 उत्तर पश्चिमी राजवंश पूर्वी शिकार में भाग लेंगे। इनमें से 6 मध्यम आकार के राजवंश थे और 2 बड़े साम्राज्य थे। इन मध्यम आकार और बड़े साम्राज्यों के क्षेत्रीय क्षेत्र और योद्धाओं की संख्या देवभूति से कहीं अधिक होगी। देवभूति जैसा एक छोटा सा साम्राज्य कई विशेषज्ञों और यहाँ तक कि यज्ञेश जैसी असाधारण प्रतिभा को भी पैदा करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि बड़े साम्राज्यों के पास अपनी खुद की कई प्रतिभाएं होंगी। मैं अन्य राजवंशों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं 2 बड़े साम्राज्यों में से एक कॉस्मोस साम्राज्य से परिचित हूँ, जेवियर ने कहा। कॉस्मोस एम्पायर में देवभूति की तुलना में अधिक प्रतिभाएं हैं और उनका कौशल हमसे बेहतर है। कॉस्मोस एम्पायर के पास शीर्ष गोल्ड कोर विशेषज्ञों की अपनी सूची है। उस सूची के शीर्ष 50 योद्धाओं में से कोई भी आसानी से शीर्ष 10 में या यहाँ तक कि शीर्ष 5 में भी रैंक कर सकता है। सांसारिक ड्रैगन सूची। ओह, बिपिन ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। कॉस्मोस एम्पायर की सूची में शीर्ष 50 में से कोई भी व्यक्ति अर्थी ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में जगह बना सकता है, शायद शीर्ष 5 में भी। दूसरा भाई, तुम कॉस्मोस एम्पायर के बारे में इतना क्यों जानते हो? बिपिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जेवियर का चेहरा काला पड़ गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिपिन ने उस पर दबाव न डालने का फैसला किया। बिपिन ने कहा, वैसे भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। हाँ, जेवियर और रोशनी ने भी सिर हिलाया। चारों भाई ड्रैगन पैलेस की एक आलीशान हवेली में शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। पैलेस मास्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट लापरवाही से शतरंज खेल रहे थे। अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक बैंगनी वस्त्रधारी नौकर अंदर आया। महामहिम गोल्डन ड्रैगन पैलेस ने एक वर्गीकृत पत्र भेजा। बैंगनी वस्त्रधारी नौकर ने उन्हें पत्र सौंपा। वर्गीकृत पैलेस मास्टर व्हाइट और ब्लैक आश्चर्यचकित रह गए। पैलेस मास्टर व्हाइट ने पत्र लिया और हाथ हिलाकर नौकर को बर्खास्त कर दिया। नौकर तुरंत चला गया और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। अभी भी शतरंज की बिसात के सामने बैठे पैलेस मास्टर व्हाइट ने वर्गीकृत पत्र खोला और पैलेस मास्टर ब्लैक के साथ मिलकर इसे पढ़ा। पत्र का मजमून पढ़कर उनके चेहरे गंभीर हो गए। सबसे पूर्वी शिकार 2 महीने में आयोजित किया जाएगा, इसलिए उसे इसकी तैयारी के लिए अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ है। पैलेस मास्टर व्हाइट ने भौहें सिकोड़ ली और पैलेस मास्टर ब्लैक की ओर मुड़े। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें उसे अभी बताना चाहिए या पूर्वी शिकार के अंत तक इसे गुप्त रखना चाहिए? पैलेस मास्टर ब्लैक ने इस पर विचार किया और कहा, बस उसे बताओ, उसे निर्णय लेने दो। मैं उसे बता दूंगा क्योंकि मैं उसके करीब हूँ। पैलेस मास्टर व्हाइट अपनी सीट से उठे और चले गए। जल्द ही पैलेस मास्टर व्हाइट उस जागीर में पहुंचे जहां बिपिन और उसके दोस्त एक साथ शराब पी रहे थे। बिपिन पैलेस मास्टर व्हाइट प्रकट हुए। पैलेस मास्टर व्हाइट, वे चारों तुरंत उठ खड़े हुए। पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा, मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बिपिन ने सिर हिलाया और पैलेस मास्टर व्हाइट के पीछे एक शांत खुले मैदान में चला गया। ये गोल्डन ड्रैगन पैलेस का एक वर्गीकृत पत्र है, एक नज़र डालें। पैलेस मास्टर व्हाइट ने बिपिन को पत्र सौंपा। बिपिन हैरान रह गया, लेकिन जब उसने पत्र खोला और उसका मजमून देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
पत्र में केवल एक छोटा पैराग्राफ लिखा था। हमें पता चला है कि नागेंद्र को बांग्लादेश प्रांत 9 रिंग माउंटेन में हिरासत में लिया गया है। ये छोटा पैराग्राफ था लेकिन बिपिन को उत्तेजित करने के लिए काफी था। मेरे पिता वहीं रहे हैं। मेरे पिता को 9 रिंग माउंटेन में हिरासत में रखा जा रहा है। बिपिन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसमें असीम क्रोध की आभा उभर आए। बिपिन शांत रहो, पैलेस मास्टर वाइट चिल्लाया। लेकिन बिपिन ने कुछ नहीं सुना। शांत रहें, वह उसके पिता थे। हालांकि उन्होंने कई वर्षों तक अपने पिता को नहीं देखा था। जब वे बच्चे थे तब उनके पिता द्वारा उन्हें तलवार चलाना सिखाते हुए दृश्य उनके मन में गहराई से अंकित रहे। जब उनके पिता लापता हो गए थे तो बिपिन ने उन्हें ढूंढने के लिए हर तरह की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे, क्योंकि उस समय उनकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई थी। वह केवल अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता था कि वह स्वॉर्ड पवेलियन का कार्यभार संभाले और तब से वह ऐसा करने का प्रयास कर रहा था। कुछ समय पहले वह अपनी चाची से यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया था कि उसके पिता अभी भी जीवित थे। अब जब उसे आखिरकार पता चल गया कि उसके पिता कहाँ हैं तो वह कैसे परेशान न होता। सबसे पहले शांत हुए बिपिन की हालत देखकर पैलेस मास्टर वाइट फिर विशेष ताकत से चिल्लाए, जिससे बिपिन कांप उठे और तुरंत शांत हो गए। पैलेस मास्टर वाइट को देखने से खुद को रोक नहीं सके। ये गोपनीय पत्र मिलने के तुरंत बाद मैं आपके पास आया था। अब जब आप जानते हैं कि आपके पिता कहाँ हैं तो मुझे पता है कि आपके लिए शांत होना मुश्किल है और आप ये पता लगाना चाहेंगे कि अपने पिता को कैसे बचाया जाए। पैलेस मास्टर वाइट ने गंभीरता से कहा, मैं ये सारी बातें समझता हूँ। हालांकि अपने पिता को बचाने से पहले आपको विरोधियों की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ होनी चाहिए। निश्चितता के साथ कार्रवाई करें। आप अपने बचाव प्रयास में असफल नहीं होना चाहेंगे और शायद अपनी जान भी गंवा दें। एपिसोड 173, सहायता की तलाश में। बिपिन ने गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। बिपिन ने कहा, पैलेस मास्टर सही कह रहे हैं, मुझे अपने पिता को बचाना चाहिए लेकिन लापरवाह तरीके से नहीं। यह अच्छा है कि आप शांत हो गए हैं। पैलेस मास्टर वाइट ने सिर हिलाते हुए कहा, आपके पिता 9 रिंग माउंटेन में हिरासत में हैं, जहां 9 एम्पर्स संप्रदाय नामक एक मजबूत संप्रदाय है। 9 सम्राट संप्रदाय, बिपिन ने पूछा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चूंकि आपके पिता 9 रिंग माउंटेन में कैद हैं, इसलिए उन्हें 9 एम्पर्स संप्रदाय की हिरासत में होना चाहिए। पैलेस मास्टर वाइट ने गंभीरता से कहा, मैंने आपकी पृष्ठभूमि की जांच की और मुझे पता है कि आपने केवल लेजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के बारे में ही बात की है, जो भारत प्रांत के 5 बड़े संप्रदायों में से एक है। लेजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय में वास्तव में शून्य क्षेत्र के कई वरिष्ठ हैं, लेकिन देवभूति लेजेंड में उनके कौशल औसत स्तर पर हैं। तलवार संप्रदाय को केवल प्रथम श्रेणी संप्रदाय ही माना जा सकता है। 9 एम्पर्स संप्रदाय लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली और निरंकुश है और संपूर्ण देवभूति के लिए भी एक शीर्ष संप्रदाय माना जाता है। बिपिन ये सोचकर गंभीर हो गए कि जाहिर तौर पर देवभूति में शीर्ष संप्रदाय की ताकत कभी कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए अपने पिता को 9 एम्पर्स संप्रदाय के चंगुल से बचाना, जहां वह हिरासत में थे, एक असंभव कार्य जैसा लग रहा था। जहां तक मुझे पता है, 9 सम्राट संप्रदाय पैलेस मास्टर वाइट में शून्य क्षेत्र के कुल 8 विशेषज्ञ हैं। प्रारंभिक शून्य क्षेत्र में 3, गहन क्षेत्र में 2, असाधारण स्तर पर 2 और एक ऊपरी बुजुर्ग शामिल हैं, जिन्हें 9 सम्राट संप्रदाय में एकांत में खेती की गई है और पहले से ही शून्य क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर बिपिन की त्योरियां और चढ़ गईं। शक्तिशाली ताकत के साथ शून्य के 8 अच्छे विशेषज्ञ। अपने वर्तमान शक्ति स्तर पर वह आरंभिक शून्य क्षेत्र के 3 पर थोड़ा ध्यान दे सकता था।
वह गहरे शून्य क्षेत्र के लोगों को भी आसानी से हरा सकता था या मार सकता था। हालांकि बिपिन के पास असाधारण शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। जहां तक शून्य दायरे के शिखर का सवाल है तो बिपिन को उसके खिलाफ केवल तभी मौका मिलेगा जब वह सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करेगा। 9 एम्पर्स संप्रदाय में फुलफिलमेंट में पहले से ही 2 पावरहाउस थे और उसके शीर्ष पर ऊपरी बुजुर्ग थे जो एकांत में अपनी खेती के बाद शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे। बिपिन की वर्तमान ताकत के साथ अकेले अपने पिता को बचाना उसके लिए पूरी तरह से एक दिवास्वप्न था। शून्य क्षेत्र के 8 विशेषज्ञों के अलावा हम इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि ब्लड फेदर टॉवर आपके पिता को 9 सम्राट संप्रदाय की हिरासत में कैद करता है। ये साबित करता है कि उनके बीच एक अधिक जटिल संबंध है। ये संभव है कि 9 सम्राट संप्रदाय पहले से ही है ब्लड फेदर टॉवर के सामने झुक गए, इसलिए पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा कि 9 एम्पर्स संप्रदाय में ब्लड फेदर टॉवर के कुछ हत्यारे हो सकते हैं। हाँ, यह संभव है। बिपिन ने सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि ब्लड फेदर टॉवर उसके पिता को एक अत्यधिक मूल्यवान कैदी मानता था। अपने पिता को गिरफ्तार करने के लिए ब्लड फेदर टॉवर ने सबसे महान कुलों में से एक जी क्लान को खत्म करने का जोखिम उठाया था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ब्लड फेदर टॉवर ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञों को भेजेगा। बिपिन ने पूछा कि क्या 9 सम्राट संप्रदाय में यांग शून्य क्षेत्र के कोई विशेषज्ञ हैं। यांग शून्य क्षेत्र पैलेस मास्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाया और कहा कि पूरे देवभूति यांग शून्य क्षेत्र में यांग शून्य क्षेत्र के स्तर पर कई विशेषज्ञ नहीं हैं। सभी संप्रदायों द्वारा विशेषज्ञों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि ब्लड फेदर टॉवर में आश्चर्यजनक ताकत है, लेकिन वे खर्च नहीं करेंगे। 1 यांग शून्य क्षेत्र पावरहाउस किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए है, भले ही वह व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो। यह अच्छा है, कम से कम मेरे लिए थोड़ी उम्मीद तो बची है। बिपिन ने सिर हिलाया। अगर उसके पिता की सुरक्षा यांग वार्ड रियल्म पावरहाउस द्वारा की जा रही होती तो उसे बचाना और भी मुश्किल होता। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि 9 सम्राटों के संप्रदाय में बड़ी संख्या में शक्तियां थीं और यहाँ तक कि ब्लड फेदर टॉवर में भी उसके अपने पिता को बचाने में सक्षम होने की कुछ आशा थी। बिपिन, कुछ ऐसा है जो आपको सबसे पहले जानना चाहिए। पैलेस मास्टर व्हाइट ने बिपिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा कि ड्रैगन पैलेस ब्लड फेदर टॉवर के साथ युद्धविराम पर पहुंच गया है, इसलिए हमारे लिए उनसे लड़ना बिल्कुल अनुचित है। यदि आप अपने पिता को बचाने के लिए जाते हैं तो विशेषज्ञ ड्रैगन पैलेस मदद की पेशकश करने में सक्षम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि बिपिन ने सिर हिलाया। उनका इरादा ड्रैगन पैलेस विशेषज्ञों से मदद मांगने का नहीं था। हालांकि हम गोल्डन ड्रैगन पैलेस की मदद नहीं कर सकते, लेकिन पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और द गोल्डन ड्रैगन पैलेस से पूछा। गोल्डन ड्रैगन पैलेस में कई शक्तियां हैं, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन गार्ड और राजदूतों पर सख्ती से अंकुश नहीं लगाया जाता है। उनके इरादों और कार्यों का ड्रैगन पैलेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए शायद मैं आपको कुछ विश्वसनीय राजदूतों से संपर्क करने और उनका समर्थन प्राप्त करने में मदद कर सकता हूं। पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा। मुस्कान बिपिन की आंखें तुरंत चमक उठीं। महामहिम पैलेस मास्टर, बिपिन ने सराहना करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आराम से रहो। मैं व्यक्तिगत रूप से गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर्स का चयन करूंगा जो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं कि पैलेस मास्टर व्हाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन ने पुनः आभार व्यक्त किया। बिपिन जागीर में वापस चला गया, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया नहीं और गंभीर भाव रखता था। तीसरा भाई, क्या हुआ?
वारियम सहित 3 लोगों ने जिन्होंने जागीर में बिपिन के साथ शराब पी थी उसके चेहरे के हाव भाव में बदलाव देखा। बड़ा भाई, दूसरा भाई और छोटी बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए, बिपिन ने बिना प्रस्तावना के कहा। हम भाई हैं, बस हमें बताएं, वारियम ने स्पष्ट और सहजता से कहा। जेवियर और रोशनी ने बिपिन की ओर देखा। वे बिपिन को अच्छी तरह से जानते थे और जानते थे कि वह कभी मदद नहीं मांगेगा जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बात न हो। बिपिन ने कहा, मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। वरियम और बाकी दोनों ने जो पूछा तुरंत उसकी आंखें फैल गईं। अपने पिता को बचाने के लिए बिपिन ने अपने भाइयों और बहनों को स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया और उन्हें उस स्थान के बारे में बताया जहां उनके पिता को रखा गया था और नौ सम्राट संप्रदाय की ताकत के बारे में बताया। उन्होंने अपने भाइयों और बहनों पर पूरा भरोसा किया और उनसे कोई भी जानकारी छिपाई नहीं। 9 एम्पर्स संप्रदाय में इतने सारे विशेषज्ञ हैं कि हमारे लिए अकेले किसी को बचाना असंभव है, जेवियर ने धीमी आवाज में कहा। बिपिन ने कहा, निश्चित रूप से यह सिर्फ हम चारों के साथ संभव नहीं होगा। मैंने पैलेस मास्टर वाइट से बचाव अभियान में शामिल होने के लिए कई विश्वसनीय और मजबूत गोल्डन ड्रैगन राजदूतों को आमंत्रित करने में मेरी मदद करने का अनुरोध किया है। गोल्डन ड्रैगन मैसेंजर्स बुरा नहीं है, जेवियर ने सिर हिलाया और कहा कि मैं तुम पर एक एहसान करूंगा। तीसरे भाई रोशनी ने बिपिन की ओर देखा और कहा कि आपने मुझे ब्लैक वाटर लोट्स दिलाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी है। मैं निश्चित रूप से आपको कोई भी मदद दूंगा जिसकी आपको जरूरत होगी। बिपिन ने रोशनी की ओर मुस्कुराते हुए फिर वारियम की ओर देखा। अरे मेरी तरफ मत देखो, वारियम ने हाथ हिलाया। आप तीनों सांसारिक ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में हैं और शून्य क्षेत्र के किसी भी सामान्य विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, इसलिए आप बचाव के लिए पर्याप्त कुशल हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी शुरुआती गोल्ड कोर क्षेत्र में पहुंचा हूं। मेरी ताकत सामान्य है और 9 एम्पर्स संप्रदाय का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति मुझे आसानी से मार सकता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं गया तो मैं मौत को दावत दे रहा हूं। बिपिन ने वारियम की ओर देखा लेकिन अपनी जीभ दबा ली। बचाव अभियान के लिए जेवियर और रोशनी को आमंत्रित करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने पैलेस मास्टर वाइट से सुना। एपिसोड 174 7 महान गोल्डन ड्रैगन राजदूत। बादल पर्वत में शाही महल के बाहर एक भयंकर चयन युद्ध अभी अभी हुआ था और हर जगह तबाही मच गई थी। उस समय अत्यधिक आभा वाली 7 मजबूत आकृतियां ऊंचे विशाल पर्वतों में से एक के शिखर पर चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक क्षितिज पर 3 काले धब्बे दिखाई दिए और आकृतियों की ओर बढ़ गए। ये आ गए। 7 आकृतियों ने अपना सिर उठाया। जैसे जैसे अंधेरे बिंदु करीब आते गए ये स्पष्ट हो गया कि 3 ग्रिफिन थे जिन पर बिपिन, जेवियर और रोशनी सवार थे। जब वे पर्वत शिखर के करीब पहुंचे तो उन्होंने ग्रिफिन से छलांग लगा दी। हाहा, बिपिन, एक शांत और करिश्माई मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बिपिन का स्वागत किया। महामहिम, ये बिपिन की आंखें चमक उठीं। उसे पता था कि पैलेस मास्टर वाइट द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे और वे यहाँ उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे कौन होंगे। उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऋषिराज के रूप में पहचाना जिससे वह पहले कई बार निपट चुके थे। ऋषिराज ने ही उसे ड्रैगन पैलेस भेजा था। बिपिन, हम फिर मिले, मुस्कुराते हुए ऋषिराज ने कहा। हमारी आखिरी मुलाकात को लगभग 2 साल बीत चुके हैं। उस पल के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके बिना मुझे डर है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई होती। उस समय ड्रैगन पैलेस में असाइनमेंट के दौरान बिपिन की ऋषिराज से मुलाकात हुई थी। बिपिन ने ऋषिराज को 2 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन गार्ड को पकड़ने के कार्य को पूरा करने में मदद करके अपनी बेटी मानवी की देखभाल करने में मदद की थी।
ऋषिराज को मानवी ने मिशन के दौरान जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया था और इसलिए वह जानता था कि बिपिन ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। जाने दो, बिपिन मुस्कुराया। आपने मेरी बेटी की जान बचाई, मुझे आपको धन्यवाद देना है, ऋषिराज ने गंभीरता से कहा। मैं अपने कार्यों के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करने में विश्वास करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया और मैं उस ऋण को चुकाना चाहता हूँ। जब मैंने सुना कि आपको मदद की जरूरत है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ आ गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम, ये बिपिन ने कहा। मुझे महामहिम मत कहो, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे भाई कहकर बुलाओ, ऋषिराज ने कहा। भाई, ये बिपिन ने मना नहीं किया। ठीक है, मैं आपका परिचय कराता हूँ, ऋषिराज ने बिपिन को अन्य विशेषज्ञों के सामने लाया। ये है गोल्डन ड्रैगन पैलेस के गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर मिलिंद। बिपिन ने अच्छी तरह से सजे धजे आदमी की ओर देखा जिसकी आंखों में ऐसा असामान्य जादू था कि लोग पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेते थे। श्री शुई, बिपिन ने विनम्रतापूर्वक कहा। बिपिन अर्थी ड्रैगन सूची में प्रथम संपूर्ण देवभूति में मान्यता प्राप्त प्रथम प्रतिभा चयन की लड़ाई के बाद लोग हर जगह आपकी चर्चा कर रहे थे और मैंने पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। आज मैं अंततः आपको देह में देख पा रहा हूँ, मिलिंद ने कहा और हंसे। ऋषिराज ने एक एक करके अन्य शक्तिशाली लोगों को बिपिन से परिचित कराया। बिपिन को जल्द ही पैलेस मास्टर व्हाइट द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों के बारे में कुछ एहसास हुआ। पैलेस मास्टर व्हाइट द्वारा 7 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। वे सभी गोल्डन ड्रैगन पैलेस के गोल्डन ड्रैगन राजदूत थे और उनमें अद्भुत ताकत थी। उनमें से 3 गहन शून्य क्षेत्र के योद्धा थे, 2 असाधारण शून्य क्षेत्र के योद्धा थे और 2 शून्य क्षेत्र के शिखर के योद्धा थे। ऋषिराज और मिलिंद शून्य क्षेत्र के शिखर के 2 योद्धा थे। जब बिपिन को 7 विशेषज्ञों की ताकत का एहसास हुआ तो उन्हें खुशी हुई और उन्होंने पैलेस मास्टर व्हाइट के प्रति कृतज्ञता महसूस की जिन्होंने उनके लिए इतने मजबूत विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। भले ही 9 सम्राट संप्रदाय देवभूति में शीर्ष संप्रदाय था, लेकिन उनके पास शून्य क्षेत्र के 8 योद्धा थे जिनमें से केवल एक ही शून्य क्षेत्र का शिखर था। जहां तक युद्ध के गठन की बात है तो ऋषिराज और अन्य 6 विशेषज्ञ ही 8 को दबाने के लिए पर्याप्त होंगे। 9 सम्राट संप्रदाय के शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ, इसके अलावा बिपिन, जेवियर और रोशनी भी थे जो अर्थी ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में थे। तीनों के पास गहन शून्य क्षेत्र के स्तर के बराबर महान युद्ध शक्ति थी। इसके अलावा बिपिन के कौशल असाधारण शून्य के योद्धाओं से अच्छी तरह मेल खाते थे। क्षेत्र इस तरह के युद्ध गठन से 9 सम्राट संप्रदाय को बर्बाद करने के लिए ये पर्याप्त था। एकमात्र चीज जिससे उन्हें सावधान रहना था वह ब्लड फेदर टॉवर में छिपे विशेषज्ञ थे। सज्जनों, मुझे खेद है कि मैं अभी तक आपको यह नहीं बता सकता कि आप क्या करने जा रहे हैं। गंतव्य पर पहुंचने के बाद मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, बिपिन ने कहा। ये सुनकर 7 गोल्डन ड्रैगन राजदूतों की भौहें तन गईं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलते हैं। बिपिन, जेवियर और रोशनी अपने ग्रिफिन पर पर्वत शिखर से चले गए, जबकि 7 गोल्डन ड्रैगन संदेशवाहक हवा में चले गए समूह सीधे 9 रिंग माउंटेन की ओर चला गया, जहां 9 एम्पर्स संप्रदाय स्थित था। 9 रिंग माउंटेन बांग्लादेश प्रांत में स्थित था। ये सर्वविदित था कि 9 रिंग माउंटेन 9 एम्पर्स संप्रदाय की नींव थी। 9 एम्पर्स संप्रदाय एक वास्तविक पुराना संप्रदाय था जिसकी बांग्लादेश प्रांत में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। ऐसा कहा जाता था कि 3 कुल और 4 संप्रदाय थे जो बांग्लादेश प्रांत में 7 सबसे मजबूत ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 9 सम्राट संप्रदाय 4 संप्रदायों में से एक था। 9 रिंग माउंटेन के बाहर पुराने संप्रदाय को देखने वाले शून्य पर 10 काले धब्बे चुपचाप तैर रहे थे।
जो ज्यादा दूर नहीं था, वह नौ सम्राट संप्रदाय है। आमंत्रित गोल्डन ड्रैगन राजदूत गंभीर लग रहे थे। सज्जनों, यही हमारी मंजिल है, 9 एम्पर्स संप्रदाय, बिपिन ने गंभीर स्वर में कहा। गोल्डन ड्रैगन पैलेस से विश्वसनीय समाचार के अनुसार जो व्यक्ति 9 एम्पर्स संप्रदाय में कैद है वह मेरे पिता हैं। सभी 7 गोल्डन ड्रैगन राजदूतों ने बिपिन की ओर देखा। मुझे अपने पिता को बचाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, बिपिन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 9 एम्पर्स संप्रदाय की ताकत बहुत मजबूत है। इसके अलावा इसका ब्लड फेदर टॉवर से भी संबंध है, इसलिए ब्लड फेदर टॉवर के कुछ शीर्ष विशेषज्ञ 9 एम्पर्स संप्रदाय में छिपे हो सकते हैं। ब्लड फेदर टावर गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर्स के भाव बदल गए। यदि यह केवल 9 सम्राट संप्रदाय के साथ लड़ाई होती तो वे प्रबंधन करने में सक्षम होते। हालांकि 9 एम्पर्स संप्रदाय मजबूत था, यह इस क्षेत्र में सिर्फ एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय था और संप्रदाय में सबसे मजबूत विशेषज्ञ सिर्फ शून्य क्षेत्र का शिखर था। हालांकि यदि ब्लड फेदर टॉवर शामिल होता तो परिस्थितियां भिन्न होती। ब्लड फेदर टॉवर देवभूति में सबसे बड़ा हत्यारा संगठन था। ये संगठन जो आतंक पैदा करने में सक्षम था वह सभी को पता था। जो कोई भी ब्लड फेदर टॉवर को पार करेगा उसे संगठन द्वारा निशाना बनाया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। यहाँ तक कि यांग वार्ड क्षेत्र के विशेषज्ञ भी ब्लड फेदर टॉवर के हाथों मौत से नहीं बच सकते। ऋषिराज के अलावा गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर झिझकते दिखे। सज्जनों, बिपिन ने उनके हाव भाव देखे और फिर कहा कि मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं। यदि आप ब्लड फेदर टॉवर को भड़काना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि यहाँ कोई है जो छोड़ना चाहता है तो आप अभी जा सकते हैं। निसंदेह मैं उस किसी का बहुत आभारी रहूंगा जो मेरे पिता को बचाने में मेरी मदद करेगा। मैं भविष्य में आपकी मदद का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। कई गोल्डन ड्रैगन राजदूत जो झिझक रहे थे बिपिन के शब्दों पर चमक उठे। इससे पहले पैलेस मास्टर व्हाइट ने उनकी मदद के बदले में उन्हें अमृत और टोम्स जैसी वस्तुएं उपहार में देने का वादा किया था। हालांकि उन वस्तुओं का स्वागत था, लेकिन उन्होंने उन वस्तुओं को प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया। लेकिन बिपिन का पक्ष पाना बिल्कुल अलग बात थी। एपिसोड 175 9 सम्राट संप्रदाय। वह बिपिन अर्थी ड्रैगन सूची में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय प्रतिभा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह भविष्य में यांग शून्य क्षेत्र के स्तर को प्राप्त कर लेगा। एक बार जब वह यांग शून्य क्षेत्र में पहुंच गया तो उसे स्वर्गीय ड्रैगन सूची में स्थान दिया जाएगा। यदि उसे खुद को सुधारने के लिए अधिक समय दिया गया तो उसका भविष्य आशाजनक लग रहा था। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा का उपकार कितना बहुमूल्य था। कम से कम जहां तक इन गोल्डन ड्रैगन राजदूतों का संबंध है, ये पैलेस मास्टर व्हाइट द्वारा दिए गए वादे से अधिक मूल्यवान था। बिपिन, मेरे दोस्तों, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हम अब हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है, मिलिंद ने कहा और मुस्कुराया। वास्तव में वह झिझक रहा था जब उसे पहली बार पता चला कि उसे ब्लड फेदर टॉवर से लड़ना पड़ सकता है। अब उसकी अभिव्यक्ति से पता चला कि ऐसा लग रहा था कि वह शांत हो गया है। हाँ, अब हम यहाँ हैं, हम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं। हालांकि ब्लड फेदर टॉवर में अविश्वसनीय कौशल हैं, हम गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर भी कमजोर नहीं हैं। अन्य गोल्डन ड्रैगन राजदूत भी कुछ कहने लगे। तो अब हमें चर्चा करनी है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बिपिन ने बात निकालते हुए कहा। ये गोल्डन ड्रैगन पैलेस द्वारा 9 सम्राट संप्रदाय के बारे में एकत्र किया गया सबसे विस्तृत डेटा था, जिसमें 9 सम्राट संप्रदाय की पर्यावरणीय संरचना और इसके पावरहाउस की बुनियादी जानकारी शामिल थी। एक साधारण चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया। ऊपरी बुजुर्ग जो हमेशा 9 सम्राटों के संप्रदाय में अकेले अभ्यास करते हैं, सभी बुजुर्गों में सबसे
मजबूत हैं क्योंकि वह शायद ही कभी बाहर जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया धीमी होगी। आइए उनके बारे में पता लगाएं। बेहतर होगा कि हम उनके सामने शून्य क्षेत्र के 1 या 2 वरिष्ठों को मार डालें। प्रतिक्रिया। बिपिन ने कहा, भाई ये मिस्टर मिलिंद, आप हम में से सबसे मजबूत हैं। आप तब तक छुपते रहते हैं जब तक हम गुप्त हमला पूरा नहीं कर लेते। एक बार नौ सम्राट संप्रदाय के ऊपरी बुजुर्ग आ जाते हैं, भाई ये आप उन्हें रोक देते हैं। मिस्टर मिलिंद खुद को छिपाते रहेंगे, बस अगर अतिरिक्त ताकत की जरूरत पड़े तो। आखिरकार ब्लड फेदर टॉवर के कुछ विशेषज्ञों के यहाँ छिपे होने की संभावना है। हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना होगा। समझ गए। 7 गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर जेवियर और रोशनी उनसे सहमत थे। एक बार जब उन्होंने रणनीति तय कर ली तो उन्होंने कार्रवाई की। 9 एम्पर्स संप्रदाय के असंख्य अनुयायी थे। इस संप्रदाय में हर जगह उत्साह का माहौल था। 9 सम्राट संप्रदाय की पहाड़ी दीवार के पास एक प्रांगण था जहां की परिधि पर कड़ी सुरक्षा थी। केवल 9 सम्राट संप्रदाय के प्रमुख नेता ही इस स्थान में प्रवेश करने के योग्य थे। इस समय एक सुंदर वस्त्र पहने एक युवक इस प्रांगण के केंद्र में अपनी लंबी तलवार लहरा रहा था। उसकी हरकतें लगातार ब्लेड से प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थीं और अपार शक्ति दिखा रही थीं। युवक प्रचंड आग के तलवार सार का उपयोग कर रहा था। इस सार की उसकी समझ से पता चला कि उसका कौशल ड्रैगन गेट के 7वें स्तर को चुनौती देने के लिए काफी महान था। असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति की खेती के अलावा उसकी वास्तविक ताकत तुलनीय थी सांसारिक ड्रैगन सूची के एक पावरहाउस के लिए। अचानक उस युवक ने अपनी तलवार आक्रामक ढंग से आंगन में लगे एक लकड़ी के खूंटे पर मारी। दरार। प्रतीत होता है कि मजबूत लकड़ी का खंभा हर दिशा में लकड़ी के चिप्स के साथ तुरंत बिखर गया। लकड़ी के खूंटे को नष्ट होते देख युवक उदास हो गया। यदि उसने वास्तव में उस कौशल में महारत हासिल कर ली है तो हिस्सेदारी को लकड़ी के चिप्स में बिखरने के बजाय साफ साफ 2 हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए था। जाहिर है कि कौशल को समझने से पहले उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। धत तेरी की, मैंने पहले ही इस पर आधे महीने से अधिक समय बिताया है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। बूढ़े गौतम, क्या आप वास्तव में मुझे पढ़ा रहे हैं या आप जानबूझकर मुझे उस युवा व्यक्ति की ओर ले जा रहे हैं जो चिल्लाया। गौतम सफेद बालों वाला आदमी था जो पत्थर की बेंच पर बैठकर अकेले शराब पी रहा था। सफेद बालों वाला यह आदमी जैविक उम्र के हिसाब से इतना बूढ़ा नहीं था, वास्तव में वह अधेड़ उम्र का था। हालांकि उसके बिखरे हुए सफेद बाल और उदास गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा था, साथ ही उसने जो दाढ़ी रखी थी उससे उसे बूढ़ा आदमी समझने की गलती करना आसान था। पहली नज़र उसने अपने दाहिने हाथ से फ्लैगन को पकड़ रखा था जो कि घट्टे से ढका हुआ था। इससे पता चला कि वह लंबे समय से तलवार का उपयोग कर रहा था। उसके सामने पत्थर की मेज पर एक लकड़ी की तलवार थी। उस ठंडे चेहरे वाले युवक ने जो कहा उसे सुनकर सफेद बालों वाले आदमी ने उसे काली आंखों से देखा और ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम बहुत मूर्ख हो। वह मूर्ख ठंडे चेहरे वाला युवक क्रोधित हो गया। वह सफेद बालों वाले व्यक्ति की ओर दौड़ा और उससे फ्लैगन छीन लिया। पिया। फ्लैगन जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। ठंडे चेहरे वाले युवक ने सफेद बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया और चिल्लाया, गौतम, याद रखें कि आप अभी कहाँ हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे तलवारबाजी सिखाते समय कुछ भी करने से कतराते हैं तो आपको कभी भी अच्छा दिन नहीं मिलेगा। हालांकि सफेद बालों वाला आदमी उन शब्दों को सुनकर थोड़ा सा भौंचक्का रह गया। उसकी आंखों ने अपनी शांत दृष्टि बनाए रखी। उसने अपने हाथ से एक और फ्लैगन उठाया और पीना जारी रखा। वह अब उससे बात करने के मूड में नहीं था। ठंडा युवक और क्रोधित हो गया और चिल्लाया, गौतम। इस पल
फारूक को अचानक एक आवाज सुनाई दी और फिर एक गौरव बुजुर्ग धीरे धीरे आंगन में चला गया। पिता ठंडे युवक ने आदरपूर्वक कहा। ठंडे चेहरे वाले युवक का नाम फारूक था और उसके पिता भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग थे जो नौ सम्राट संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग थे जो शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि अशरफ प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के स्तर पर ही थे, लेकिन नौ सम्राट संप्रदाय में उनकी स्थिति का बहुत सम्मान किया जाता था। अशरफ ने अपने प्यारे बेटे की ओर देखा। क्या बात है, वह अधिक उम्र में पिता बना था, इसलिए उसने अपने बेटे को लाड़ प्यार दिया और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। ऐसे कुछ शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने 9 सम्राटों के संप्रदाय में तलवार सिद्धांत में महारत हासिल की थी, लेकिन उनके बेटे को तलवार सिद्धांत से प्यार था, इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए अपने बेटे को तलवार सिद्धांत की समस्याओं पर जेल में बंद सफेद बालों वाले व्यक्ति से सलाह लेने के लिए स्वतंत्र रूप से आंगन में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। पिताजी, मैंने पहले भी तलवारबाजी में महारत हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। अब इस बुजुर्ग की शिक्षा के तहत मैंने आधे महीने के बाद भी कोई प्रगति नहीं की है। वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा होगा, फारूक ने उदास होकर कहा। अशरफ ने उस सफ़ेद बालों वाले आदमी की तरफ जो देखा। मिस्टर नागेंद्र, ये कैसे हो सकता है? मैंने ये पहले भी कहा है, सफ़ेद बालों वाले आदमी ने गहरी आवाज में कहा और अशरफ की ओर देखा। मैंने उसे सिखाया है, लेकिन उम्मीद है कि वह इसे समझने के लिए बहुत मूर्ख है। फारूक गुस्से से चिल्लाया, कमीने। अशरफ का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा, नागेंद्र, अपना रवैया देखो, तुम्हें बस वही करना है जो मेरे बेटे ने तुमसे करने को कहा है। तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम फिर से हड्डी गलाने वाले पाउडर से पीड़ित हो जाओगे। एपिसोड 176 कार्रवाई करना। हड्डी गलाने वाला पाउडर एक जहर था जो किसी व्यक्ति की हड्डियों को लंगड़ा और सुन्न कर सकता था, जिससे वह शायद ही जीना चाहे। यह जहर मौत नहीं देता था, लेकिन ये बहुत दर्द और पीड़ा पैदा कर सकता था। सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति टकराव के दौरान अकेले ही शराब पीता रहा। जब उसे हड्डी गलाने वाले पाउडर से धमकाया गया तो उसकी आंखों में क्षणिक भय चमक उठा, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। अशरफ ने खर्राटे लिए और अपने बेटे को फिर से प्यार भरी निगाहों से देखा। चांगफेक द अर्थी ड्रैगन लिस्ट देवभूति राजवंश की चयन लड़ाई के बाद बहुत बदल गई है। मैं आपके लिए एक नया लेकर आया हूँ। अशरफ ने फारूक को अद्यतन सांसारिक ड्रैगन सूची दी। फारूक ने उसे ले लिया और उसमें से निकल गया। ओह, अर्थी ड्रैगन सूची में नंबर 1। अब बिपिन। फारूक थोड़ा आश्चर्यचकित था। क्या ये बड़ा राक्षस यज्ञेश नहीं होना चाहिए? ये बिपिन कैसे हो सकता है? बिपिन। सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई। यज्ञेश की हत्या बिपिन ने कर दी है। आप उसके और यज्ञेश अशरफ के बीच हुई लड़ाई के बारे में विवरण पढ़ सकते हैं। फारूक ने एक क्षण बाद ही पढ़ना जारी रखा। ये प्रभावशाली है। उसने यज्ञेश के पास स्कारलेट अमृत निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। बिपिन वास्तव में कुछ है। इसके अलावा वह तलवार सिद्धांत का भी स्वामी है। फारूक ने अपने हाथ भींच लिए और उसकी आंखों में एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। दुर्भाग्य से 9 सम्राट संप्रदाय में तलवार सिद्धांत का कोई वास्तविक स्वामी नहीं है, केवल बूढ़ा व्यक्ति ही इसमें अच्छा है, लेकिन वह मुझे ईमानदारी से नहीं सिखाता है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा से अर्थी ड्रैगन सूची में स्थान हासिल करूंगा। अर्थी ड्रैगन सूची में नंबर 1 के रूप में बिपिन की जगह लेना भी संभव है। फारूक ने सफ़ेद बालों वाले आदमी को घृणा की दृष्टि से देखा। नागेंद्र, मैंने सुना है कि बिपिन ने छोटी सी उम्र में 3 तलवारों को एक साथ जोड़ दिया। आप उनकी प्रतिभा के बारे में क्या सोचते हैं? अशरफ ने पूछा। संयुक्त 3 तलवार सार बहुत बुरा नहीं है।
सफेद बालों वाला आदमी अभी भी शराब पी रहा था और उदासीन लग रहा था। किसी ने उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म और सार्थक मुस्कान नहीं देखी। 3 तलवारों का संयोजन और सांसारिक ड्रैगन सूची में नंबर 1, जो बहुत प्रभावशाली है। इतना भी बुरा नहीं है कि अशरफ ने सही व्यंग किया। जब आप युवा थे तब उनकी प्रतिभा आपकी तुलना में फीकी है। कई साल पहले क्विनलिंग की लड़ाई में आपने ब्लड फेदर टॉवर के 3 बैंगनी नकाबपोश हथियारों को एक साथ एक ही चाल में मार डाला था और उनमें से एक गहराई में था। शून्य क्षेत्र। उस समय आप केवल असाधारण स्वर्ण कोर दायरे में थे। आप बिपिन से अधिक मजबूत थे, लेकिन दुर्भाग्य से आपका डेंटियन नष्ट हो गया। ऐसी महान प्रतिभा अब किसी काम की नहीं रह गई है। युवाओं को तलवारबाजी सिखाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? ये सुनकर सफेद बालों वाले व्यक्ति का चेहरा उतर गया। हाँ, सफेद बालों वाला आदमी नागेंद्र बिपिन का पिता था। पहले वह एक सुपर जीनियस था जिसमें बिपिन की तरह ही अथाह क्षमता थी, लेकिन अब नागेंद्र की हालत खराब थी। उसका डेंटियन टुकड़े टुकड़े हो गया था, इसलिए उसके पास आध्यात्मिक शक्ति की कोई खेती नहीं थी। इस दुनिया में जहां आध्यात्मिक शक्ति की खेती को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, उसे एक बेकार व्यक्ति कहा जा सकता था। और इसी समय बिपिन और उनके साथी 9 एम्पर्स संप्रदाय की ओर चल रहे थे। 5 लोग और 3 ग्रिफिन शून्य के ऊपर उड़ रहे थे और 3 लोग 3 ग्रिफिन पर सवार थे। ये 8 लोग 9 एम्पर्स संप्रदाय में सम्मानपूर्वक शून्य के ऊपर प्रकट हुए। ऋषिराज और मिलिंद ने खुद को छिपा लिया। बूम! गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर द्वारा शून्य क्षेत्र के असाधारण क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने से शून्य के नीचे के 9 सम्राटों का संप्रदाय उथल पुथल में था। 9 एम्पर्स संप्रदाय में कौन आया है? एक जोरदार हंसी गूंजी। फिर 5 लोग 9 एम्पर्स संप्रदाय से शून्य की ओर उड़ गए। 5 लोगों में से एक असाधारण शून्य क्षेत्र था, 2 गहन स्वर्णकोर क्षेत्र थे और शेष 2 प्रारंभिक स्वर्णकोर क्षेत्र थे। असाधारण शून्य क्षेत्र मध्यम आयु का था और बैंगनी वस्त्र पहने हुए था। वह 9 सम्राटों के संप्रदाय नवीन में वर्तमान संप्रदाय मास्टर था। संप्रदाय मास्टर नवीन, हम गोल्डन ड्रैगन पैलेस से आते हैं और हम 9 एम्पर्स संप्रदाय से मदद चाहते हैं। क्या आप हम पर एक एहसान करेंगे? बिपिन और उसके दोस्तों ने पहले एक योजना बनाई थी। अब गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर जिसने अभी बात की थी वह स्क्रिप्ट का पालन कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन राजदूत नवीन ने चारों ओर देखा और पाया कि उन सभी ने गोल्डन ड्रैगन अंगूठियां पहनी थीं। यिन यांग शून्य दायरे के विशेषज्ञों की अंगूठियों पर गोल्डन ड्रैगन राजदूत का चिन्ह था। गोल्डन ड्रैगन पैलेस एक आधिपत्य था और देवभूति राजवंश में सबसे मजबूत था। साथ ही गोल्डन ड्रैगन राजदूतों को गोल्डन ड्रैगन पैलेस में उच्च दर्जा प्राप्त था, इसलिए सभी संप्रदाय उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। इसमें निश्चित रूप से 9 सम्राट संप्रदाय शामिल था। हाँ, तो ये है नवीन हंसे। जब से आप हमारे पास आए हैं, हमें आपकी मदद करना अच्छा लगेगा, लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? यह एक लंबी कहानी है। यदि संप्रदाय मास्टर नवीन को कोई आपत्ति न हो तो क्या हम अंदर जा सकते हैं और गोल्डन ड्रैगन राजदूत द्वारा कही गई बातों पर चर्चा कर सकते हैं? बेशक, कृपया मेरे पीछे आओ। नवीन मुस्कुराया और उन्हें धीरे धीरे जमीन की ओर ले गया। शीघ्र ही वे सभी उतर गए। जैसे ही वे उतरे, बिपिन ने अपने ग्रिफिन को थपथपाया और ग्रिफिन तुरंत उड़ गया। बिपिन ने अपने दोस्तों को एक नज़र से संकेत दिया और सभी गोल्डन ड्रैगन मैसेंजर जेवियर और रोशनी ने संकेत समझ लिया। आप लोगों ने गोल्डन ड्रैगन पैलेस से एक कार्य स्वीकार किया। नवीन और 9 एम्पर्स संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा और वे अभी भी गोल्डन ड्रैगन राजदूतों के साथ बात कर रहे थे। वे मीटिंग हॉल की ओर चले और जैसे ही सीढ़ियां चढ़े, एक क्षण बिपिन चिल्लाया। कार्रवाई के लिए तत्पर 8 लोग तुरंत चले गए।
उन 5 गोल्डन ड्रैगन राजदूतों में से 2 असाधारण शून्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े और उन दोनों ने नवीन को निशाना बनाया। गहन शून्य क्षेत्र के 3 गोल्डन ड्रैगन राजदूतों ने भी कार्रवाई की और उन्होंने नवीन के बगल के 2 गहन शून्य क्षेत्रों को निशाना बनाया। जेवियर और रोशनी ने संयुक्त रूप से प्रारंभिक शून्य क्षेत्र में 1 पर हमला किया और बिपिन इस समय जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। उसने अपनी पीठ से ट्रिपल किल तलवार निकाली जिससे भयानक तलवार की धारा आकाश की ओर निकल गई। ब्लेड से परावर्तित प्रकाश बिपिन ने बड़ी आसानी से अपनी तलवार लहराई। यह निस्वार्थ तलवार तकनीक का पहला कदम था। आदर्शवादी रूप 3 तलवार तत्वों को मिलाकर और अपनी शक्ति का विस्फोट करके वह आरंभिक शून्य क्षेत्र में 1 और तलवार की ओर बढ़ गया। क्या बकवास है। अप्रत्याशित हमलों का सामना करते हुए 9 एम्पर्स संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरे नहीं, यह महसूस करते हुए कि वे एक साजिश का शिकार हो गए थे। नवीन का चेहरा तुरंत बदल गया। 1 सेकंड में एक भयानक सांस निकली, लेकिन उसके लिए अपने हथियार को खोलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बजाय उसने 2 गोल्डन के अचानक हमले को रोकने की कोशिश की। ड्रैगन राजदूत अपनी हथेली से 9 एम्पर्स संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों ने भी अचानक हुए हमलों को रोकने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एपिसोड 177 हमला करो और मार डालो। बूम! दहाड़ते हुए अजगर की तरह तलवार की रोशनी प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के योद्धा की ओर बढ़ी। योद्धा की अभिव्यक्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया क्योंकि उसने हमले को रोकने के लिए जल्दबाजी की। बिपिन हार्दिक को मारने में सक्षम था, जो एक ही तलवार की चाल से सांसारिक ड्रैगन सूची में 3रे स्थान पर था। उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति असाधारण शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में भी तुलनीय थी। इस प्रकार प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के एक योद्धा के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला था। उसके लिए ये काफी आसान था। स्वाभाविक रूप से परिणाम उम्मीदों से अलग नहीं होंगे। तलवार की रोशनी आसानी से प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के शरीर में प्रवेश कर गई और उसे तुरंत मार डाला। बैंग 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 बैंग! कई नाटकीय दहाड़ें एक के बाद एक सुनाई दी और नवीन और 9 एम्पर्स संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों को पीछे से पीटा गया। नवीन को जोर से दीवार पर पटक दिया गया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके मुंह से खून की धार निकल गई। जहां तक 9 सम्राट संप्रदाय के शून्य के अन्य विशेषज्ञों का सवाल है, एक को बिपिन ने मार डाला था, जबकि प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के एक अन्य योद्धा को जेवियर और रोशनी ने मार डाला था। गहन शून्य क्षेत्र के अन्य 2 योद्धा बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन घातक रूप से घायल नहीं हुए थे। इस गुप्त हमले में 9 एम्पर्स संप्रदाय के शून्य क्षेत्र के 5 विशेषज्ञों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 को भारी चोटें आईं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। गोल्डन ड्रैगन राजदूतों ने बिपिन की तिकड़ी को देखा। बिपिन ने हल्की सी मुस्कान दी। वह जानते थे कि हालांकि इन गोल्डन ड्रैगन राजदूतों ने 9 एम्पर्स संप्रदाय के किसी भी विशेषज्ञ को नहीं मारा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बेकार थे। आखिरकार योद्धा जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, उन्हें मारना उतना ही कठिन होगा। प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों को मारना आसान था, लेकिन गहन शून्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्हें मारना काफी कठिन होगा। बिपिन कराहते हुए आगे बढ़े और फिर तुरंत 9 सम्राट संप्रदाय के आने वाले विशेषज्ञों की ओर बढ़ गए। विशेषज्ञों का ये समूह अधिकतर प्राइमर्डियल गोल्ड कोर क्षेत्र में था। हालांकि उनकी ताकत सामान्य थी, फिर भी उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अपने पिता को बचाने के लिए बिपिन इन विशेषज्ञों पर जरा भी दया नहीं दिखाएगा। मारना। जेवियर, रोशनी और गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर भी बाहर निकल आए। आप लोग नवीन खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सामने का दृश्य देखकर उनका चेहरा उदास हो गया।
हाहा संप्रदाय मास्टर नवीन, मुझे खेद है, एक बार दूसरों द्वारा सौंपे जाने के बाद हम उनके प्रति वफादार रहेंगे। असाधारण शून्य क्षेत्र के गोल्डन ड्रैगन राजदूतों में से एक हंसे और सीधे नवीन के पास आए। नवीन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि चूंकि वह गुप्त हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उसे गंभीर नुकसान हुआ था और वह केवल बड़े प्रयास से ही गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर के हमलों का विरोध कर सका। अन्य गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर और बिपिन की टीम लगभग उसी तरह आसानी से हमला कर रही थी जैसे बाघ भीड़ों के झुंड में दौड़ रहे हों। एक पल के लिए खून की धुंध हवा में फैल गई और क्षितिज पर दाग लग गया। भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। अनेक क्रूर एवं भयानक सांसें आकाश की ओर दौड़ पड़ी थीं। युद्ध से निकली सांसें एवं आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से पर्वत के निकट प्रांगण में फैल रही थीं। क्या हुआ? अशरफ का चेहरा अचानक बदल गया। वह जमीन से उठ गया और युद्ध की दिशा में देखने लगा। अपने सामने भीषण युद्ध देखकर वह स्तब्ध रह गया। क्या हमारे 9 सम्राट संप्रदाय में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ टूट गए हैं? उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में जल्दबाजी में बदलाव हो रहे हैं। फारूक, आप बस यहीं रहें और कहीं ना जाएं। तब अशरफ तीव्र गति से भीषण युद्ध क्षेत्र में दौड़ पड़ा। आंगन में फारूक को भी एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति की लहर महसूस हुई जो दूर नहीं थी और उसका चेहरा बदल गया। शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक समूह है जो 9 सम्राट संप्रदाय में आए हैं। 9 सम्राट संप्रदाय देवभूति का प्रथम श्रेणी संप्रदाय है। देवभूति में कौन यहाँ हमारे योद्धाओं को मारने की हिम्मत करेगा? फारूक ने भौहें चढ़ा लीं। प्रथम श्रेणी संप्रदाय के रूप में इसकी गहरी नींव थी और यह हमेशा बेहद मजबूत रहा था। पूरे देवभूति में केवल 7 शीर्ष कुल और 3 हेगमोन थे जिनसे 9 सम्राट संप्रदाय डरते थे। 9 सम्राट संप्रदाय हमेशा शीर्ष 7 कुलों और 3 आधिपत्यों के प्रति बहुत विनम्र और सम्मानजनक रहा है, क्योंकि 9 सम्राट संप्रदाय ने उन्हें कभी भी उकसाया नहीं था। ये कुल और हेगमोन बिना किसी कारण के 9 सम्राट संप्रदाय में किसी भी परेशानी की तलाश नहीं करेंगे। इस अवधि के दौरान 9 एम्पर्स संप्रदाय ने किसी भी मजबूत दुश्मन को नहीं उकसाया है, इसलिए हमें अन्य संप्रदायों से प्रभावित नहीं होना चाहिए था जब तक कि फारूक ने एक संभावना के बारे में नहीं सोचा और तुरंत अपने बगल में सफेद बालों वाले व्यक्ति को देखा। बूढ़े आदमी, क्या ये विशेषज्ञ आपके लिए यहाँ आ रहे हैं? फारूक की ओर देखते हुए नागेंद्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और शराब पीता रहा। हम उन्हें आपके लिए अवश्य आना चाहिए, फारूक ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वे आपको बचा नहीं सकते। न केवल हमारे पास इस प्रांगण में 9 सम्राट संप्रदाय के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। यह आंगन एक विशाल और अभेद्य कारागार है। जिस क्षण से तुम्हें यहाँ कैद किया गया था, उसी क्षण से ये तय हो गया था कि वे तुम्हें नहीं बचा सकते। ये सुनकर नागेंद्र की निगाहें थोड़ी रुक गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। 9 सम्राट संप्रदाय में भयंकर युद्ध एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया था। असंख्य ठंडी लाशें जमीन पर या छत पर अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई थीं। ये शव 9 सम्राट संप्रदाय के गोल्ड कोर दायरे के योद्धाओं के थे। युद्ध संरचना के मामले में बिपिन की टीम 9 सम्राट संप्रदाय की तुलना में अधिक मजबूत थी। 9 सम्राट संप्रदाय ने प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के 2 योद्धाओं को खो दिया था और गहन शून्य क्षेत्र नवीन के 2 योद्धा भी गुप्त हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शून्य के स्तर पर लड़ाई की ताकत के आधार पर बिपिन के पक्ष को पहले से ही एक फायदा था। जहां तक गोल्ड कोर क्षेत्र के सामान्य योद्धाओं की बात है, भले ही उनकी संख्या बहुत बड़ी हो, वे केवल थोड़ा समय खरीद सकते थे लेकिन लड़ाई का रुख नहीं बदल सकते थे। हालांकि इस समय गुंजन अचानक शून्य से गूंजती ठंडी गुंजन के साथ दुबले चेहरे वाला एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग अत्याचारी आभा बिखेरता हुआ प्रकट हुआ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9 सम्राटों के संप्रदाय में घुसकर मेरे योद्धाओं को मारने की। काले कपड़े पहने बुजुर्ग की आंखों में गुस्सा था और हवा न होने के बावजूद उसके कपड़े और बाल इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। यह व्यक्ति 9 सम्राट संप्रदाय का ऊपरी बुजुर्ग था जो शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और उसने हर समय अभ्यास करने के लिए खुद को समर्पित कर लिया था। ऊपरी बुजुर्ग अपर एल्डर ने दिखाया है। अब जब अपर एल्डर ने घुसपैठियों के इस समूह को दिखाया है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि उन सभी को मार डालो। काले कपड़े पहने बुजुर्ग को आते देख 9 एम्पर्स संप्रदाय के विशेषज्ञ तुरंत उत्साह से झूम उठे। लेकिन जैसे ही यह काले कपड़े पहने बुजुर्ग सामने आए तो अचानक जोर से हंसी की आवाज आए, हाहा बूढ़े आदमी, मो क्या तुम अभी तक मरे नहीं। एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी काले कपड़े पहने बुजुर्ग के सामने आया और शून्य क्षेत्र के शिखर की वही सांस निकल रही थी जो काले कपड़े पहने बुजुर्ग की तुलना में अधिक मजबूत थी। स्वाभाविक रूप से यह आदमी ऋषिराज था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। ऋषिराज काले कपड़े पहने बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा बदल गया। हमारे 9 सम्राट संप्रदाय ने गोल्डन ड्रैगन पैलेस को नाराज नहीं किया है। हाँ, आपने हमें नाराज नहीं किया, लेकिन इस बार हम दूसरों द्वारा सौंपे गए मिशन पर हैं, ऋषिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे रोकोगे? काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। आप क्या सोचते हैं? ऋषिराज हंसे। शायद मैं प्रत्यक्ष वध में आपसे अधिक मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए कार्रवाई करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे आजमाएं। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने बात करना बंद कर दिया और कार्रवाई की। ऋषिराज ने उनके इस कदम पर मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। शून्य क्षेत्र के शिखर के 2 विशेषज्ञों ने 9 सम्राट संप्रदाय के ठीक ऊपर शून्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गरजती हुई आभा के साथ भयानक शक्तियां एक साथ टकराईं। एपिसोड 178 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे। ऋषिराज ने 9 एम्पर्स संप्रदाय में ऊपरी बुजुर्गों का रास्ता रोक दिया, जिससे उन्हें मदद करने का कोई मौका नहीं मिला। इस बीच संप्रदाय के अंदर स्थिति अभी भी एक तरफा थी। भाड़ में जाओ। विशाल तलवार के सार के साथ बिपिन की ट्रिपल किल तलवार ने एक बहती हुई रोशनी बनाई और 9 सम्राट संप्रदाय में गहरे शून्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की ओर तेजी से छेद किया। छुपे हमले के दौरान यह विशेषज्ञ बुरी तरह घायल हो गया था। अब उसकी ताकत केवल 70% ही बची थी। हालांकि जब उसने बिपिन के हमले को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। आप केवल आदिम स्वर्ण मूल क्षेत्र के हैं, आपकी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? नरक में जाओ। चिल्लाते हुए गहन शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ ने अपने हाथ में पकड़े काले काले लंबे भाले से पृथ्वी सार क्षेत्र के मुद्दे की एक विशाल धारा बनाई। फिर उसने आक्रामक रूप से बिपिन की ओर भाला मारा। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य भी छलनी हो गया हो। शक्ति विकराल रूप से प्रबल थी। तलवार के सार से बनी बहती हुई रोशनी भी हिंसक रूप से आगे की ओर खिसक गई। बजना। 2 भयानक ताकतें टकराईं और युद्ध किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि तलवार के सार की बहती रोशनी ने दूसरे को पूरी तरह से मात देने का पूर्ण लाभ उठाया। गहन शून्य क्षेत्र का योद्धा स्तब्ध रह गया और वह अजीब तरह से पीछे हट गया। सावधान रहें, जिस साथी के साथ आप लड़ रहे थे वह बिपिन होना चाहिए, जिसने इस साल की चयन लड़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उसे अर्थी ड्रैगन सूची में पहला स्थान दिया गया है। नवीन, जो अपने बगल में 2 गोल्डन ड्रैगन राजदूतों के साथ लड़ाई में लगा हुआ था, चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। सांसारिक ड्रैगन सूची में शिष्यों की रैंकिंग में कमी के कारण इस बार 9 एम्पर्स संप्रदाय ने चयन लड़ाई में भाग नहीं लिया था। नवीन ने पहले बिपिन को नहीं पहचाना था, लेकिन उसने उसके बारे में पहले भी सुना था और अब जब उसने बिपिन की ताकत देखी है तो उसे एहसास हुआ कि वह कौन था। सांसारिक ड्रैगन सूची में नंबर 1 योद्धा
गहन शून्य क्षेत्र का योद्धा जिसे बिपिन ने हराया था हिंसक हत्या के इरादे से उदासीन दिख रहा था। सांसारिक ड्रैगन सूची में पहला स्थान तो वह सिर्फ गहन स्वर्णकोर क्षेत्र का है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं उसे मार नहीं सकता। एक ठंडी खर्राटे के साथ गहन शून्य क्षेत्र का ये योद्धा फिर से बिपिन की ओर तेजी से बढ़ा। बिपिन ने अपने होठों के कोनों को मोड़ते हुए व्यंग्य किया। 3 तलवारों के सार को ट्रिपल किल तलवार पर संयोजित किया गया और ताकत अचानक फूट पड़ी। निस्वार्थ तलवार तकनीक की दूसरी चाल, सोलिप्सिस्टिक फॉर्म। बूम! बिपिन ने अभी अभी अपना सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल प्रदर्शित किया था। एक भयंकर तलवार की रोशनी तीव्र और विकराल गति के साथ भड़क उठी। गहरे शून्य क्षेत्र के आदमी ने अपने गहरे लंबे भाले से शून्य को छेद दिया और फिर से बिपिन की ओर बेरहमी से वार किया। लेकिन इस बार ताकत में असमानता अधिक स्पष्ट थी। तलवार की रोशनी अंधेरे लंबे भाले पर गिरी। भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ जिससे भाला उड़ गया। तलवार की रोशनी कम नहीं हुई और गहरे शून्य क्षेत्र के योद्धा के शरीर की ओर अपना निर्मम प्रहार जारी रखा। गहन शून्य क्षेत्र के इस व्यक्ति को संघर्ष करने का मौका दिए बिना ही मार दिया गया। गहन शून्य क्षेत्र बिपिन ने ठंडा उपहास किया। आमतौर पर सांसारिक ड्रैगन सूची में शीर्ष 20 प्रतिभाएं प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर थीं। शीर्ष 10 में गहन शून्य क्षेत्र के पास युद्ध की ताकत थी। एक उदाहरण हार्दिक था जिसकी युद्ध शक्ति उस गहन शून्य क्षेत्र से मेल खाती थी, लेकिन बिपिन ने एक ही वार से हार्दिक को मार डाला था। हालांकि उसके सामने गहन शून्य क्षेत्र का योद्धा हार्दिक से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी बिपिन ने उसे आसानी से मार डाला। क्या मूर्ख है! इन घटनाओं को अपने सामने घटित होते देख नवीन गुप्त रूप से कोसने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने पहले ही गहन शून्य क्षेत्र के योद्धा को सावधान रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई। 9 एम्पर्स संप्रदाय में बहुत अधिक शून्य विशेषज्ञ नहीं थे। अब एक और की मृत्यु हो गई थी। इससे उनकी स्थिति और खराब हो गई थी। वे पतन के करीब पहुंच रहे थे। शून्य के ऊपर 9 एम्पर्स संप्रदाय के काले कपड़े पहने ऊपरी बुजुर्ग ने नीचे घटित घटनाओं को देखा। उसने भौहें चढ़ा लीं और गहरी आवाज में चिल्लाया, मिस्टर घोस्ट टाइगर, कृपया कार्रवाई करें, अन्यथा हमारा 9 एम्पर्स संप्रदाय खत्म हो जाएगा। घोस्ट टाइगर बिपिन का चेहरा काला पड़ गया। उसी समय उन्होंने 9 सम्राट संप्रदाय की दिशा से अचानक कई तेज सांसें उठते देखीं। बिपिन, तुमने नर्क में जाने का फैसला किया जहां कोई दरवाजा नहीं है, जबकि स्वर्ग में सड़कें थीं जहां से तुम जा सकते थे। आज जिंदा वापस जाने के बारे में मत सोचो। ठंडी हंसी गूंज उठी दूर। कुछ ही दूरी पर शून्य पर 6 काले धब्बे अचानक प्रकट हो गए। 6 काले धब्बे तेजी से चमके और जल्द ही सबके सामने आ गए। 6 आकृतियां काले वस्त्र में थीं और बैंगनी मुखौटे पहने हुए थीं। निस्संदेह वे ब्लड फेदर टॉवर के बैंगनी नकाबपोश हत्यारे थे। 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों की उपस्थिति के साथ बिपिन, जेवियर, रोशनी और कई अन्य गोल्डन ड्रैगन राजदूत स्पष्ट रूप से फीके पड़ गए। 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे, जिनमें से 5 असाधारण शून्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं और शून्य क्षेत्र के चरम में से एक है। बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। बिपिन को पता था कि ब्लड फेदर टॉवर उनके पिता को महत्व देता है और उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से कई विशेषज्ञों को भेजा होगा, इसलिए उन्हें देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत इतनी अधिक होगी। 6 लोगों में से एक शून्य क्षेत्र के चरम पर था और शेष 5 असाधारण शून्य क्षेत्र के थे। 9 एम्पर्स संप्रदाय के शेष शून्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस तरह का युद्ध गठन उन्हें समग्र ताकत में पूरी तरह से मात दे सकता है।
6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे हिंसक हत्या के इरादे से शून्य पर खड़े थे। उनमें से नेता घोस्ट टाइगर जो शून्य क्षेत्र के शिखर पर था ने ठंड से नीचे देखा। अंत में उसने बिपिन पर अपनी नजरें टिका दी। बिपिन और गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर, आप में से कोई भी आज बच नहीं सकता, घोस्ट टाइगर ने ठंडे स्वर में कहा। मार डालो। एक बार जब उन्होंने आदेश दिया तो 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों ने कार्रवाई की। इस समय एक विशाल हाथ ने विशाल शक्ति को संघनित करते हुए अचानक 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों की ओर थप्पड़ मारा। हाँ, वहाँ एक छिपा हुआ विशेषज्ञ भूत है। टाइगर दंग रह गया और फिर उसने व्यंग्य किया, आप शून्य क्षेत्र के चरम पर हैं। अपनी बात खत्म करने पर उसने एक खूनी रोशनी फेंकी। उसका विशाल हाथ टुकड़े टुकड़े हो गया। जाओ जाओ। मिलिंद अचानक शून्य के ऊपर प्रकट हो गए। 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों को रोकने के लिए उनके द्वारा अभी अभी विशाल हाथ बनाया गया था। बिपिन, विरोधियों की ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक है, हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। मिलिंद बिना रुके चिल्लाया। गोल्डन ड्रैगन राजदूत सहमत हुए और हिंसक रूप से सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों को देखा, वे पीछे हटना चाहते थे। जेवियर और रोशनी ने बिपिन की ओर देखा। बिपिन तय करेंगे कि उन्हें पीछे हटना चाहिए या लड़ना जारी रखना चाहिए। इस समय बिपिन की आंखें बर्फीली थीं। 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारे शून्य क्षेत्र के शिखर पर एक असाधारण शून्य क्षेत्र के 5 गहन स्वर्णकोर क्षेत्र के चरम पर आध्यात्मिक शक्ति की मेरी वर्तमान खेती के साथ मैं अपनी शक्ति को प्रारंभिक शून्य क्षेत्र तक बढ़ा सकता हूँ। यदि मैं सर्वोच्च स्वर्णकोर के साथ आत्मा लेने वाले गुप्त कौशल का उपयोग करता हूँ तो मेरी ताकत असाधारण शून्य से मेल खाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगी। क्षेत्र। इसके अलावा तलवार के सार के बारे में मेरी समझ ये है कि शून्य क्षेत्र के शिखर पर एक सामान्य व्यक्ति से मेल खाना या उससे आगे निकलना कोई समस्या नहीं होगी। बिपिन ने अपने विकल्पों पर विचार किया और निर्णय लिया। अध्याय 179 सशक्त बचाव। अब पीछे हटना निश्चित रूप से वह नहीं था जो बिपिन चाहता था। इसके अलावा हालांकि उन 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों के पास एक शक्तिशाली युद्ध संरचना थी, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे कि उसे बिना लड़े ही हार माननी पड़े। सोल डेवोरिंग सीक्रेट स्किल। बिपिन ठंडे लग रहे थे। उन्होंने पहले से ही सोल डेवोरिंग सीक्रेट स्किल के माध्यम से इन 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। हालांकि अचानक हुश टिल्ड बिपिन के सामने कई आकृतियां लगभग एक साथ प्रकट हुईं। बिपिन घबरा गए। क्या 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों ने भी उन पर नजर डाली? अचानक 9 लोग बैंगनी रंग के कपड़े पहने और हवा में एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए। उसी समय उनमें से 9 हिंसक आभाएं निकलीं, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे क्षेत्र को एक पल में कवर कर लिया। इस समय पूरा 9 सम्राट संप्रदाय पूरी तरह से शांत हो गया। हर कोई आश्चर्यचकित होकर उन 9 आकृतियों को देख रहा था जो अचानक प्रकट हुईं। 9 विशाल आभाओं में से 8 स्पष्ट रूप से असाधारण शून्य क्षेत्र में पहुंच गए थे और दूसरा एक शून्य चैंपियन था। ये भयानक समूह ब्लड फेदर टॉवर के 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों से भी अधिक शक्तिशाली था। बैंगनी बागे। बिपिन थोड़ा उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी वही बैंगनी वस्त्र देखा हो। 9 आकृतियों में अग्रणी भारी कद काठी वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान के साथ बिपिन की और देखा और कहा, मास्टर बिपिन, मेरा नाम दिनेश है और मेरे युवा मास्टर ने मुझे आपकी मदद करने का आदेश दिया है। दिनेश। यंग मास्टर। बिपिन मुस्कुराया। वह पहले से ही जानता था कि वे कौन थे। बिग ब्रदर वरियम। बिपिन ने अपने चेहरे पर खुशी की चमक के साथ अपनी मुठियां कसकर भींच लीं। जब वह पहली बार ड्रैगन पैलेस लौटे तो वरियम ने उन्हें यज्ञधर को एक बड़ा उपहार दिया था। यद्यपि यज्ञधर
ब्लड फेदर टॉवर का एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारा था, लेकिन उसे वारियम ने चुपचाप पकड़ लिया और काफी लंबे समय तक एक गुप्त कक्ष में यातना दी। वारियम की क्षमता बहुत डरावनी थी। गुप्त कक्ष के अंदर यहाँ तक कि गार्ड भी शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बिपिन वारियम की वास्तविक पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे। उनका मानना था कि वारियम की पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए। अपने पिता को बचाने के लिए जाने से पहले बिपिन ने वारियम से पूछा कि क्या वह मदद करेगा। हालांकि वारियम ने कहा कि वह नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत कमजोर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भले ही वह उनके साथ नहीं आया था, फिर भी उसने गुप्त रूप से मदद करने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजा। बिग ब्रदर वरियम, आपकी दोस्ती मेरे दिल में याद रहेगी, चाहे बिपिन ने मन में कुछ भी सोचा हो। जब 9 एम्पर्स संप्रदाय में भयंकर युद्ध हो रहा था तो एक विशाल पर्पल क्लाउड कोंडोर अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ रहा था। कोंडोर पर सवार एक मोटा आदमी था जो फल खा रहा था। यह मोटा आदमी स्वाभाविक रूप से बिपिन का अच्छा भाई वारियम था। मैंने सोचा था कि बिपिन और उनके साथी निश्चित रूप से अपने युद्ध गठन के साथ 9 सम्राट संप्रदाय को हरा सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड फेदर टॉवर इतने सारे शून्य क्षेत्र विशेषज्ञों को भेज देगा। वारियम ने फल खाते समय बुदबुदाया। वह लंबे समय से 9 एम्पर्स संप्रदाय के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि बिपिन और उसके साथियों के पास बढ़त थी। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब ब्लड फेदर टॉवर के हत्यारे सामने आए तो उसने तुरंत अपने विशेषज्ञों को भेजा। उनका समर्थन करें। युवा मास्टर ने संप्रदाय मास्टर को व्यक्तिगत रूप से आपको ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ न लड़ने का आदेश नहीं दिया, एक भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने कहा जो वारियम के बगल में उड़ रहा था। बुजुर्ग ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया हो। उसके माथे पर कई झायां थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही अपने ढलते वर्षों तक पहुंच चुका था। मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ दिनेश और कई अन्य लोगों को हत्यारों को मारने के बजाय ब्लड फेदर टॉवर से रोका था, इसलिए मैंने अपने पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। इससे भी अधिक, ये सिर्फ ब्लड फेदर टॉवर है, भले ही वे नष्ट हो जाएं, वे क्या कर सकते हैं, मैं नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वे विद्रोह करने का साहस करेंगे, वारियम ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ये सुनकर उसके बगल वाले भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे कंधे उचकाए। 9 सम्राट संप्रदाय के अंदर तुम लोग फिर से 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों के नेता घोस्ट टाइगर ने दिनेश और उसके साथियों को घूरकर देखा, जो अचानक उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी के साथ प्रकट हुए। बैंगनी वस्त्र पहने ये लोग ब्लड फेदर टॉवर से किसी भी तरह से अपरिचित नहीं थे। ठीक 2 साल पहले ब्लड फेदर टॉवर ने बिपिन को खाई में कूदने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें भयंकर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। यह निश्चित रूप से सबसे दुर्भावनापूर्ण बदला था जो ब्लड फेदर टॉवर ने अपनी स्थापना के बाद से झेला था। उस समय वे वास्तव में ढहने वाले थे। हालांकि यह ड्रैगन पैलेस नहीं था जिसने ये बदला शुरू किया था। हालांकि ड्रैगन पैलेस मजबूत था, वे पूरे गोल्डन ड्रैगन पैलेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके, जबकि ब्लड फेदर टॉवर गोल्डन ड्रैगन पैलेस के साथ देवभूति राजवंश के अधिपतियों में से एक था। हालांकि उनकी समग्र ताकत में कोई स्पष्ट असमानता नहीं थी, भले ही ड्रैगन पैलेस बदला लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, ब्लड फेदर टॉवर निश्चित रूप से इसे संभाल सकता था। बदला लेने के इतने दुखद होने का मुख्य कारण 2 ताकतें थीं जिन्होंने गुप्त रूप से उनका समर्थन किया था। उन 2 ताकतों के बीच बैंगनी वस्त्र वाले लोग सबसे अधिक दुर्भावनापूर्ण थे और ब्लड फेदर टॉवर के पास उनका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इन बैंगनी वस्त्रधारी लोगों ने जमकर और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और उनके पास अथाह ताकत थी। उन्होंने ब्लड
फेदर टॉवर को सिर्फ 2 महीने में अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया यदि बैंगनी वस्त्र पहने हुए लोग नहीं रुके होते तो ब्लड फेदर टॉवर पूरी तरह से नष्ट हो जाता। अब 2 साल बीत जाने के बाद फिर से इन बैंगनी वस्त्रधारी लोगों का सामना करने के बाद बैंगनी नकाबपोश हत्यारे कैसे भयभीत और भयभीत नहीं हुए होंगे। आखिरकार 2 साल पहले उन्होंने जो कुछ सहा था ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो। ओह ब्लड फेदर टॉवर 2 साल हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे, दिनेश ने शांत स्वर में हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। डरो मत, हमें केवल आपको ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। हम इस बार आपको मारने की योजना नहीं बना रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग बिना कुछ प्रयास किए जहां हैं वहीं रहें। अन्यथा हमें आप लोगों के साथ खेलने में खुशी होगी। बेशक अगर हम आपके साथ लड़ते हैं तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हम पीछे हट जाएंगे। ये सुनकर बैंगनी रंग के नकाबपोश 6 हत्यारे क्रोध से भर गए और उनकी आंखों में लगभग जलन होने लगी। हालांकि उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ा और किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार बैंगनी वस्त्र पहने इन लोगों का सामना करते समय ताकत में एक स्पष्ट असमानता थी। ताकत के संबंध में उन्होंने 2 साल पहले उनके साथ लड़ाई की थी, इसलिए समान रैंक के योद्धाओं की तुलना में वे इन बैंगनी वस्त्र पहने लोगों की ताकत को स्पष्ट रूप से समझ गए थे। यदि वे 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों से आमने सामने लड़ते थे तो वे बैंगनी वस्त्र पहने लोगों से मेल नहीं खाते थे। जाओ सर, गौरव से मदद मांगो। घोस्ट टाइगर ने अपने बगल में बैंगनी रंग के नकाबपोश हत्यारों में से एक पर नजर डाली और कहा। उस बैंगनी नकाबपोश हत्यारे ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके हाथ पर उंगली के आकार का एक दूधिया कीड़ा दिखाई दिया। इस कीड़े को सहजीवी कीट कहा जाता था। यह न तो जहरीला था और न ही आक्रामक, हालांकि इसमें एक अनोखी क्षमता थी जो एक साथ जीने और एक साथ मरने की थी। सहजीवी कीड़े जोड़े में पैदा हुए थे और 2 कीड़ों का जीवन एक साथ बंधा हुआ था। यदि एक मर जाता तो दूसरा भी तुरंत मर जाता। कुछ ज्ञात संप्रदाय हमेशा मदद मांगने के लिए सहजीवी कीट को एक अनूठी विधि के रूप में इस्तेमाल करते थे। बैंगनी रंग का नकाबपोश हत्यारा यही कर रहा था। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने और उसके हाथ हिलाने से सहजीवी कीट तुरंत टुकड़ों में कट गया। जैसे ही यह सहजीवी कीट मरता, ब्लड फेदर टॉवर बेस में दूसरा भी तुरंत मर जाता। बेस के विशेषज्ञों को तुरंत पता चल जाता कि उनके लोग बुरी स्थिति में हैं और फिर वे और अधिक विशेषज्ञों को आने के लिए भेजते। एपिसोड 180 बैठक। सहजीवी कीट के लिए सहायता मांगें। दिनेश ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बैंगनी नकाबपोश हत्यारों को नजरअंदाज करते हुए वह बिपिन की ओर मुड़ गया। मास्टर वुशुंग, मास्टर यांग और मिस सू राव, ब्लड फेदर टॉवर के इन हत्यारों को निश्चित रूप से मेरे लोगों द्वारा रोका जाएगा। अब आप तीनों मेरे साथ आओ ये पता लगाने के लिए कि आप किसे बचाना चाहते हैं, दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आपका स्वागत है, हम बस आदेशों का पालन कर रहे हैं, दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह बिपिन और अन्य लोगों के साथ 9 सम्राट संप्रदाय के अंदरूनी इलाकों में चले गए। जैसे ही बिपिन और अन्य लोग 6 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों के घोस्ट टाइगर नेता को मार रहे थे, उसी समय शून्य के शीर्ष पर बैठे बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत चिल्लाए, तो बिपिन, तुम अपने पिता को बचाने के लिए यहाँ आए हो? हाँ, लेकिन ये बहुत बुरा है कि आपका निराश होना तय है। आपके पिता वास्तव में 9 एम्पर्स संप्रदाय में हैं। दुर्भाग्य से आप उन्हें बचा नहीं पाएंगे। आप उसे बचा नहीं सकते। आप बिना कुछ लिए वापस लौटने के लिए अभिशप्त हैं। हाँ। घोस्ट टाइगर की हंसी पूरे 9 एम्पर्स संप्रदाय में गूंज उठी और बिपिन भारी मन से चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बजाय 9 एम्पर्स संप्रदाय की खोज शुरू कर दी।
9 एम्पर्स संप्रदाय के शून्य क्षेत्र के वरिष्ठों के साथ भारी सलूक किया गया या उन्हें मार दिया गया, यहाँ तक कि ब्लड फेदर टॉवर के लोग भी अब 8 बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्तियों से घिरे हुए थे और उनका बिपिन से कोई मुकाबला नहीं था। 9 एम्पर्स संप्रदाय में कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। 9 एम्पर्स संप्रदाय आखिरकार सबसे प्रचुर संप्रदायों में से एक है। आंगन की छतों को एक एक करके खोजने में बहुत अधिक समय लगेगा और शायद कुछ गुप्त कक्ष भी हों। बिपिन ने ठंडी आंखों से सोचा, मिस्टर दिनेश, क्या मैं आपको इन 9 सम्राट संप्रदाय के अधिकारियों में से एक को पकड़ने में परेशानी दे सकता हूं? बिपिन ने कहा। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, दिनेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी नज़र दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, वहीं एक है। जिस आदमी पर दिनेश की नज़र पड़ी वह अशरफ था, जो अभी अभी युद्ध के मैदान में आया था और गोल्डन ड्रैगन मैसेंजर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। हुश! दिनेश को बैंगनी रोशनी ने घेर लिया और अशरफ के सामने बुलाया। क्या तीद! इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, दिनेश ने हैरान अशरफ को थप्पड़ मार दिया। अशरफ के शरीर पर एक जबरदस्त शक्ति गिरी और वह घरेलू मक्खी की तरह जमीन पर गिर गया। जमीन फट गई थी और एक बड़ा छेद हो गया था। अशरफ को छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, विशेषकर उसकी छाती पर पैर रखने से। बिपिन की आंखों में दृढ़ दृष्टि के साथ उसने अशरफ को उदासीनता से देखा। बताओ, मेरे पापा कहाँ हैं? बिपिन ने धीमे गंभीर स्वर में कहा। आपके पिता? अशरफ ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया। मेरे पिता नागेंद्र बिपिन हैं। उन्होंने कहा कि वह 9 एम्पर्स संप्रदाय में बंद हैं। आप 9 एम्पर्स संप्रदाय में शून्य क्षेत्र के एक उच्च रैंकिंग अधिकारी हैं, शीर्ष कुछ में से एक हैं। आपको पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। मुझे सच बताएं, तब शायद मैं अभी भी रख सकता हूँ। तुम जीवित हो, वरना। जैसे ही अशरफ को बिपिन की गंभीरता का पता चला, उसने सिर हिलाते हुए अपना गला साफ किया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अभी वहां ले जाऊंगा। जिस तरह से आगे। बिपिन ने अपना पैर उठाया, जिससे अशरफ खड़ा हो गया। फिर अशरफ आगे बढ़ गया। हालांकि अशरफ उन लोगों में शक्तिशाली था और हवा में चल सकता था, लेकिन बिपिन को इस बात की चिंता नहीं थी कि अशरफ बच जाएगा, क्योंकि दिनेश उस पर कड़ी नजर रखता था। अशरफ के मार्गदर्शन में बिपिन और अन्य लोगों को पहाड़ी के पास आंगन में पहुंचने में देर नहीं लगी। वहां आंगन में फारूक था, उसके बगल में नागेंद्र था, जिसका चेहरा फीका था और बाल सफेद थे, चुपचाप पी रहा था। बिपिन आंगन में नजर आया और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। तभी उसने देखा कि बीच में एक सफेद बालों वाला आदमी एक पत्थर की बेंच पर बैठा है और शराब पी रहा है। बिपिन सदमे में था। वे वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। उसके बाल पहले से ही चांदी के थे। उसका चेहरा पहले से भी फीका पड़ गया था। हालांकि बिपिन अभी भी पहचान सकता था कि सफेद बालों वाला आदमी नागेंद्र ही उसका प्रतिष्ठित पिता था, जिसने उसे पाला था, जिसने उसे तलवार चलाना सिखाया था और एक असली आदमी कैसे बनना था। पिता, बिपिन ने कांपती आवाज में कहा। अकेले शराब पी रहे सफेद बालों वाले नागेंद्र ने बिपिन की ओर देखा। पहचान की एक रोशनी उसकी आंखों में चमकी, लेकिन जल्द ही रुके हुए पानी के तालाब की तरह शांत हो गई। आप यहाँ हैं? नागेंद्र ने शांति से कहा। यहाँ आकर बैठो। बिपिन ने एक गहरी सांस ली और नागेंद्र के सामने एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। उसने नागेंद्र को करीब से देखा तो वह चौंक गया। पिता, आपकी सांस। बिपिन ने देखा कि नागेंद्र के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। नागेंद्र किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते थे। केवल वे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनका डेंटियन नष्ट हो गया था और उनकी आध्यात्मिक शक्ति छीन ली गई थी। हाहा, इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, मेरा डेंटियन बस टूट गया था। नागेंद्र सहजता से मुस्कुराए। वह इस बारे में बहुत दार्शनिक थे।
बीस्टर बिपिन श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक योद्धा के लिए डेंटियन का नष्ट होना और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नष्ट होना एक दुस्वप्न है। उनके पिता का डेंटियन किसी तरह नष्ट हो गया था। शांत हो जाए, यद्यपि मेरा डेंटियन नष्ट हो गया था और आध्यात्मिक शक्ति खो गई थी, फिर भी जीवित रहने के अन्य तरीके थे। नागेंद्र फिर भी मुस्कुराए। उन्होंने फिर शराब का एक बर्तन निकाला और कहा, मेरे साथ पीजिए। नागेंद्र ने शराब का बर्तन बिपिन को दे दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने शराब का एक घूंट पी लिया। बुरा नहीं है, 7 साल तक आपको न देखने के बावजूद आप बड़े हो गए हैं और एक और कौर पी रहे हैं। नागेंद्र ने जारी रखा, मैंने सुना है कि आप अब सांसारिक ड्रैगन सूची में पहले स्थान पर हैं। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। क्या आपकी तलवार आत्मा पूरी तरह से जागृत है? नागेंद्र ने पूछा। बिपिन ने फिर हाँ में सिर हिलाया। पुरखों की जमीन, क्या आप वहां गए हैं? नागेंद्र ने शांति से पूछा। मैंने पूर्वजों की भूमि के तलवार मकबरे में 2 साल बिताए। दुर्भाग्य से मैं वहां परीक्षण स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, बिपिन ने उत्तर दिया। ये सामान्य है। आमतौर पर जो लोग शून्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं, वे पूर्वजों की भूमि में परीक्षण स्वीकार करने के लिए योग्य हैं। मैं गोल्डन पिल क्षेत्र की पूर्ति के साथ परीक्षण स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसी स्तर पर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। नागेंद्र ने कहा। बिपिन उसका मतलब समझ गया। वैसे पापा, मुझे छोटी चाची देखने को मिली, बिपिन ने कहा। वेगदेवी? नागेंद्र ने देखा, मैंने उसे 3 साल पहले देखा था। कि वह कैसी है? वह मर चुकी है, बिपिन ने उत्तर दिया। नागेंद्र की शांत आंखों की चमकती पुतलियां खिल उठीं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि वेगदेवी भी चली गईं। क्या तुम्हें पता है तुम एक खूनी झगड़ा झेलते हो? नागेंद्र ने अचानक पूछा। मैं करता हूं, बिपिन ने बेरुखी से जवाब दिया। यदि आप जानते हैं तो आपको याद रखना होगा कि बिपिन को गंभीरता से देखते हुए नागेंद्र ने कुछ व्यंग्यपूर्ण शब्द कहे थे। खून का कर्ज खून से चुकाना होगा।